चैप्टर 4 वेयर एनिमल्स लिव इन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बारे में पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। पर फिर भी हम इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो चलिए, है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एम्फीबियंस, एरियल एनिमल्स। यानी कि पहले हम जो एडेप्टेशन पढ़ रहे थे या फिर हैबिटेट पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, और अब जो हम लोग एडेप्टेशन और हैबिटेट पढ़ेंगे वो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि एडेप्टेशन और हैबिटेट की डिफिनेशन चेंज हो जाएगी, एडेप्टेशन और हैबिटेट की डिफिनेशन भी वही रहेगी। तो यहाँ पे आपको साफ लिखा, जस्ट लाइक द प्लांट्स एनिमल ऑल्सो नीड द स्पेशल फीचर और एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू लिव एंड ग्रो इन देयर इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी एनिमल की जो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ द एनिमल, डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल आर डिफरेंट, आर एडेप्टेड टू डिफरेंट लाइव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो कोई भी एनिमल है, जैसे कोई भी एनिमल जहाँ पे रह रहा है उसकी जो हैबिटेट है, कोई एनिमल डिजर्ट में रह रहा है, कोई एनिमल पानी के अंदर रह रहा है, तो उसकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके आसपास के अगल बगल की इन्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। हम उसे हैबिटेट बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि मतलब एडेप्टेशन की, तो एडेप्टेशन इज जस्ट अ स्पेशल फीचर कि अगर वो पानी में रह रहा है तो पानी में रहने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होनी चाहिए, तभी वो पानी में अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, तभी वो पानी में सर्वाइव कर पाएगा। एज एग्जाम्पल, मैं अगर एक शेर को पानी में फेंक दूं तो शेर पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट स्पेशल फीचर विच द एक्वेटिक एनिमल्स हैव, ठीक है। तो किसी एक्वेटिक एनिमल्स के पास जो फीचर है वो फीचर आपके शेर के पास नहीं है, तो शेर पानी में नहीं रह सकता, ठीक है। तो हर एनिमल के पास अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन स्पेशल फीचर्स को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड द हैबिटेट इज जस्ट देयर लोकल इन्वायरमेंट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड और द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो बात करते हैं लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि वैसे एनिमल जो लैंड या फिर जमीन पर रहते हैं उनकी बात करते हैं। एनिमल दैट लिव इन द लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि जो एनिमल लैंड पर रहते हैं तो उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल या फिर लैंड एनिमल भी आप कह सकते हो। तो अब लैंड भी वेरीड करता है जगह बाय जगह पे, कहीं पे हॉट लैंड है, कहीं पे बिल्कुल कोल्ड है, कहीं पे मॉडरेट है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे फर्टाइल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरी करते हैं। तो डिजर्ट, फॉरेस्ट, कोस्टल, माउंटेन्स भी है, ठीक है। तो लैंड के अंदर सारी चीजें आती है। तो हर जगह पे, चूंकि हर जगह के हैबिटेट इन्वायरमेंट अलग अलग है। डिजर्ट की इन्वायरमेंट बिल्कुल हॉट इन्वायरमेंट होती है, उसके अगल बगल बालू वालू उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के एनिमल को उसी तरीके के फीचर को अडेप्ट करना होगा, पानी वानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे। फॉरेस्ट के एनिमल्स की अलग कहानी है। कोस्टल, माउंटेन्स, प्लेन्स की मैं बात करूं तो हर जगह के इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो एडेप्टेशन एनिमल की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स की, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ऐसे ऐसे करके अलग अलग एनिमल्स के बारे में हम लोग कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स करते हैं। टोटली हम लोग लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहला है हमारा, नहीं इसमें अभी और है, पहले देख लेते हैं। डॉग्स, कैट, टाइगर, लायन, जेबरा, ये सारे के सारे एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जितने भी है, मतलब भेड़, बकरी, सब, गाय, भैंस। तो दीज एनिमल्स हैव द लॉन्ग लेग्स टू मूव एंड द रन। ये सारे एनिमल्स के पास पैर होते हैं, काफी बड़े बड़े पैर होते हैं। कुछ एनिमल्स के पास नहीं होते, जैसे सांप के पास पैर नहीं होता, ठीक है। पर मैक्सिमम मोस्टली दे हैव द लेग्स, मोस्टली एनिमल्स के पास लेग होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लेग्स होते हैं ताकि एकदम तेजी में दौड़ सके। हम लोग खुद दौड़ते हैं, हमारी लेग्स भी तो काफी स्ट्रांग होती है ना, हम लोग भी तो दौड़ते हैं एकदम तेजी में। जैसे हुसैन बोल्ट को देख लो, है ना, एकदम मस्त दौड़ता है। So they have well developed sense organ that help them to find food, shelter and also protect them from the other animal। यही नहीं, उनके सेंस ऑर्गन भी काफी होते हैं, अच्छे होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि उन्हें उस इन्वायरमेंट में, वैसे यानी कि जमीन पर क्या करते हैं, वैसे इन्वायरमेंट में उनको अगर भोजन को फाइंड करनी हो तो उनके स्मेलिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है, तो भोजन को फाइंड वाइंड करने में दिक्कत नहीं होता है। और सेंस ऑर्गन उन्हें बहुत तरीके से मदद करता है। अगर उन्हें कोई फूड चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, इवन अगर किसी दूसरे एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करना, मतलब वो आ रहे हैं तो उस चीज की उनको भनक लग जाना कहते हैं, ठीक है ना, तो ये इनकी सेंस बहुत जल्दी काम करती है, ठीक है। और इनके पास लंग्स होता है ब्रेथ लेने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास, ये भी इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है। सम लैंड एनिमल्स सच एज द स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। कुछ एनिमल्स के पास लेग्स नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मूव करेगा भाई, तो वो दे विल मूव थ्रू क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है ऐसे आगे बढ़ा, फिर अपने पीछे वाले बॉडी को खींचा, फिर आगे बढ़ा, पीछे वाले बॉडी को खींचा, इसको हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। रेंगना बोलते हैं, यूं ऐसे, फिर यूं ऐसे, फिर यूं ऐसे, ऐसे रेंगना बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सांप थोड़ा ऐसा ऐसा रेंग के चलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सांप को आप चलते हुए देखो, रेंग के चलो। एक्चुअली सांप के पास होता क्या, सांप का जो बॉडी होता है ना, बॉडी, हम आपको बॉडी को दिखाते हैं। देखो एक यहाँ पे पहले पढ़ा, दे यूज सम ऑफ द वाइड स्केल्स ऑन देयर बेली टू ग्रिप द ग्राउंड व्हाइल पुशिंग फॉरवर्ड विद अदर्स। अ स्ट्रांग मसल हेल्प देम टू क्रॉल इफिशिएंटली। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सांप की जो मसल होती है काफी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग मसल उसे खींच लेता बहुत जल्दी से, ठीक है।
तो हमें बात करते हैं स्नेक्स बेली की, यानी कि स्नेक के जो पेट होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इससे बात करते मैं बेली आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज लुक में बैठ। तो देखिए यहाँ पे आपको बेली दिख रहा है, ठीक है। शायद आपको इस पिक्चर में दिख रहा हो, ये पिक्चर में हाथ से पकड़ा हुआ सांप को बेचारा, पता नहीं कौन, आई डोंट नो, पिंकिश रेड जो भी हो, ठीक है। ये स्नैक्स को हाथ में पकड़ा हुआ है, देखिए इसके बेली में बेसिकली यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ देखिए बेली में, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। सॉरी मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, बेली में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ऐसे लाइन 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 आपको दिख रहे हैं, जो ऐसे लाइन 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 ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्केल्स है। यहाँ पे इस स्नेक में देखिए, यहाँ पे जो कोना में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन 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 है, धार धार है, ठीक है। इस स्नेक्स में देख सकते हैं नीचे से पलट के लाइन 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 है। तो ये जो स्केल्स होते हैं ना, स्केल्स क्या करते हैं, ग्रिपिंग बनाने में मदद करते हैं। तो ग्राउंड पे इसी स्केल्स के थ्रू देखिए, जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसी स्केल्स का यूज करके ग्राउंड पे ग्रिप बना करके अपने आप को क्रॉल करके रेंगते हुए सांप क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम कुछ और बात करते हैं सांप के बारे में थोड़ा सा, पहले आ जाते हैं अपने ये टॉपिक पे। तो इधर हम पहुंच गए और यहाँ से अब हम बात करने वाले हैं सांप के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल में। तो देखिए उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन फीचर, तो ये तो बात हो गई सांप की हो गई। अब कुछ स्पेशल फीचर्स बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की, जैसे कैमल वगैरह हो गया, उनके स्पेशल फीचर बात करते हैं। स्पेशल एडेप्टेशन क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम सम कॉमन फीचर, ये सब तो कॉमन फीचर्स होते हैं कि स्ट्रॉन्ग मसल वगैरह होना। तो कॉमन फीचर होने के अलावा लॉन्ग एनिमल्स लिविंग इन द डिफरेंट हैबिटेट्स हैव सम स्पेशल एडेप्टेशन। कुछ एडेप्टेशन लैंड एनिमल्स हैं, तो लैंड एनिमल्स सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनकी कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस भी है। तो क्या है स्पेशल एडेप्टेशन, तो सम फीचर्स दैट हेल्प अ कैमल टू लिव इन अ डिजर्ट। जैसे कैमल की मैं बात ले लूँ, कैमल के एक एग्जांपल ले लूँ, तो कैमल की क्या क्या फीचर्स है देखिए। तो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। सबसे पहला चीज हॉट सैंड से इनकी जो लॉन्ग बॉडी है, ठीक है, लॉन्ग जो लेग है इनके बॉडी को सैंड से दूर रखते हैं। यानी कि पैर लंबा है तो यह जो हॉट सैंड है नीचे से, ये इसके बॉडी को काफी क्या रखता है, दूर रखता है, डिस्टेंस मेंटेन रखता है, तरह से कहते हैं, होता है ना कि कीप सेफ डिस्टेंस, तो सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। Another thing, broad and the flat leathery patch of the bottom of its hooves prevent it from the sinking to the sand। ये मैं बात बताता हूँ कि बॉटम ऑफ इट हूप्स, ठीक है। हूप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ अगर पैर की, यानी कि खूर जिसको बोलते हो, ठीक है, तो खूर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का होता है उसका खूर, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल फ्लैट होता है नीचे से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऊपर खबर ऐसा ऐसा होगा, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ब्रॉड होता है, काफी चौला होता है, ठीक है। चौला और बराबर होने की वजह से क्या होता है बेसिकली, ये सैंड पे आराम से रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्पेशल चीज यू, कोई फ्लैट चीज को आराम से रख देता है ना बालू वालू पे, तो उसके अंदर धंसता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे कैमल्स के साथ। तो कैमल्स के जो चारों फुट होते हैं ना, बिल्कुल ब्रॉड चौले चौले फुट होते हैं, ठीक है। एंड चौले चौले फुट होने के साथ साथ उसकी क्या हो जाती है ना कि मतलब फ्लैट फुट कह सकते हो उसको। तो फ्लैट फुट और चौला काफी एरिया वाला फुट होने की वजह से सैंड में बेसिकली वो डूबता नहीं है, उसके पैर सैंड में अंदर नहीं जाते, सिंक नहीं करते, और सिंक नहीं करते तो बहुत आराम से सैंड पर वो लोग चल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजर्ट, इसलिए हम लोग इसको डिजर्ट की सीप कहते हैं, ठीक है। जो कैमल्स होता है, कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजर्ट, ओके। तो उसके बाद है रेगिस्तान का जहाज जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, हिंदी में। तो अनदर थिंग इज दैट दे हैव द हूप्स, ये हूप्स होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, हूप्स होते हैं, इन्हें हूप्स बोलते हैं। हूप्स में क्या होता है, इनके अंदर फैट स्टोर्ड होता है, फैट और इवन वाटर भी इसके अंदर स्टोर्ड होता है। ये क्या करता है, पानी और फैट स्टोर करने के बाद अगर काफी दिनों तक पानी नहीं मिला कैमल को एक, तो आराम से उसके अंदर वो सर्वाइव कर सकता है वहां पे। अगर काफी दिन तक उसे भोजन नहीं दिया तो उसके अंदर हूप्स के अंदर स्टोर्ड फैट को यूज करके अपने आप को सर्वाइव कर लेता है वहां पे, ठीक है। तो this is the way hoops help a camel to survive in the desert. Nostril can be closed that help in keeping away sand during a strong storms, ठीक है ना। नॉस्ट्रिल की मैं बात करूँ, नाक जो होता है कैमल का, ठीक है ना, ये नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल जो होता है बिल्कुल क्लोज हो सकता है, ताकि जब होता है ना कि तूफान आए, यानी कि बालू की, जब रेगिस्तान में जब बालू की एकदम लहर आ जाए, बहुत तेजी में सैंड चलने लगे, बहुत तेजी से हवा चलने लगे, तो सैंड उड़ उड़ करके उनके नाक वाक में घुसेगा। कैसे हमारी तरफ सैंड चलता है तो जो आंधी वांधी में धूरा उड़ा आकर के हमारे मुंह पे घुसने लगता है, ठीक है। तो वो तो वहां पे तो डिजर्ट में तो सिर्फ और सिर्फ सैंड ही है, तो वो तो जरा सा भी नॉर्मल भी हवा चलेगा थोड़ा सा तेज, तो क्या होगा कि आकर के पूरा सैंड मुंह पे स्ट्राइक करेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वही कंडीशन हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम अपनी नाक वाक बंद नहीं कर पाते,
हम बेसिकली सांस लेना बंद कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, या फिर मुंह पे रुमाल वाल बांध करके सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे नाक में नहीं जाता है। पर इनके पास क्या स्पेशल फीचर होता है कि अपने नॉस्ट्रिल बंद कर सकते हैं। नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, इनके दो जो होल होते हैं इन होल को बंद कर लेंगे। अब होल को बंद कर लेंगे तो इनके थ्रू साउंड जाएगा ही नहीं जाएगा। फिर थोड़ा देर के लिए ओपन करेंगे, सांस ले लेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये उनका कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। आप अपनी नॉस्ट्रिल बंद करके देखो, अपनी नाक की छेद बंद करके देखो, होगा? नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं होता है, ठीक है, हाथ से बंद करना पड़ता है, चापना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये इनकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है। हमारी नॉस्ट्रिल बंद नहीं होती है। टू रोज ऑफ द लॉन्ग आईलैशेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्लोइंग सैंड और एंड द सन। चलिए, इनकी आईलैशेस की भी डबल लेयर्स होती है। मैं कहूँ कि इनके आईलिड्स जो होते हैं ट्रिपल लेयर आईलिड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल लेयर, ऊपर नीचे और एक आपके लेफ्ट साइड में भी होते हैं। चलिए मैं आपको आईलिड्स दिखा देता हूँ यहाँ पे कैमल्स की। तो कैमल की यहाँ पे आईलिड्स आप देखिए, यहाँ पे इस कंडीशन में आप देखिए आईलिड्स कैमल की, ये देखिए, ये काफी मोटे मोटे यहाँ पे जो भाव है उसके जो बाल आए हैं, ठीक है ना, काफी मोटे मोटे यहाँ पे बाल है। मतलब मोटे का मतलब होता है ज्यादा, एक दो लेयर में बाल आना, ठीक है ना। हालांकि आई लेसेस के दो लेयर में आपको दिखाता हूँ, एक लेयर इधर आईलिड्स की, एक लेयर आईलिड्स यहाँ पे, दूसरी आईलिड्स यहाँ पे, और तीसरी आईलिड्स इधर से होती है कैमल की, ठीक है। तो जब तूफान उफान आता है तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाती है, ऊपर नीचे और इधर से तीनों तरफ से क्या हो जाती है, आईलिड्स इनकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट्स होता है इनके, ये जो कैमल्स होते हैं, कैमल की जो ये बेनिफिट्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको क्लियरली ये सब चीज़ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आएगा, ठीक है। तो आईलिड्स होते हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हेयर भी होते हैं, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है कि, ठीक है, कि आईलेसेस रोज लॉन्ग आईलेसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लोइंग सैंड इन द सन। तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में धूप जनरेट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो वैसे कंडीशन में भी आँख में ज़्यादा अमाउंट में धूप इंटर ना करे, तो आईलेसेस वहाँ से भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या हो जाता है कि जब सैंड वैंड की तूफान उफान आती है तो आंख में बालू वालू इंटर करने से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसको रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वहीं पे मैं बात करता हूँ एक पोलर वियर की, ठीक है। तो पोलर वियर तो रहता है बिल्कुल कोल्ड रीजन में, एक बिल्कुल हॉट रीजन, बिल्कुल कोल्ड रीजन में। मुझे बर्फ का मतलब अभी गर्मी लग रहा है मुझे, और बर्फ का देख करके सीन मन कर रहा है कि गले लगा लो किसी बर्फ को लेकर के हाथ में, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ पोलर वियर की। देखिए पोलर वियर की क्या खासियत मैं आपको बताता हूँ। द हेयर ऑन द सोल्स ऑफ इट्स फीट हेल्प इट टू वॉक ऑन द स्लिपरी आइस स्नो। इट वॉक विद द टोज पॉइंटिंग इनवर्ड टू अवॉइड स्लीपिंग, ठीक है। मैं आपको बात करता हूँ पोलर वियर की। तो पोलर वियर के सोल्स पे थोड़ा सा हेयर होता है, ठीक है। तो व्हाट द हेयर हेल्प इन द, ये जो हेयर्स होते हैं पोलर वियर के सोल पे, मैं आपको सोल पर दिखा दूँ कि पोलर बियर के जो सोल होते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ पोलर बियर की सोल की, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मैं पोलर बियर की सोल की पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया, शायद ये वाली पिक्चर आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको कोई नॉर्मल सोल दिखाता हूँ पोलर बियर की। अरे सब में तो पोलर बियर का चेहरा ही आ रहा है, कोई तो सोल दिखा दो मेरे को। चल मैं इसी सोल की बात करता हूँ, यहीं पे सोल दिखाता हूँ, ये जो सोल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये जो सोल देख रहे हो, चूंकि ये पानी के अंदर है, यहाँ पे दिख रहा है हमको, हमको तो लग रहा है पानी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेयर दिख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द हेयर्स, ये हेयर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये हेयर बेसिकली क्या करता है कि नीचे जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, बाल वाल हैं, ठीक है, वो बाल वाल बेसिकली क्या करते हैं कि ग्रिप देते हैं। ग्रिपिंग का मतलब होता है कि जब वो मतलब वो चलेगा वो बर्फ पे, तो हम बर्फ पे चलते बेसिकली हमारा पैर वैर फिसलने लगता है। तो ये लोग जब बर्फ पे चलेंगे, यानी कि पोलर बियर जब बर्फ पे चलेगा, तो दैट विल, वो जो उनका हेयर होगा वो उन्हें स्लिप करने से उन्हें मदद करेगा। तो पोलर बियर ऐसा नहीं होगा कि स्लिप करके वो कहीं दूर फेंका जाएगा, जा रहा है किसी का शिकार करने, पता चलेगा कि स्लिप करके खुद टांग चेयर के गिर गया। तो ये चीज़ मदद करता है इन सब चीज़ों में। और एक चीज़ मदद करता है इन्हें, और मतलब इनको वहाँ पे स्टेबल रखने में मदद करता है, कहीं पे खड़ा वरा होने में, कि उनके जो टोज होते हैं वो पॉइंटिंग इनवर्ड्स होते हैं। ये जो टोज आप देख रहे हो इनवर्ड्स पॉइंटिंग होते हैं, कुछ इस तरीके से इनवर्ड्स, जैसे मैं बता दूं कि इस तरीके से इनवर्ड्स पॉइंटिंग होते हैं टोज, ठीक है। तो टोज इनवर्ड्स पॉइंटिंग होने के कुछ कुछ और भी रीजन है कि इनवर्ड्स पॉइंटिंग होने से वो किसी मतलब हमला भी कर सकते हैं किसी दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल पे हमला करते हैं तो उसको चिड़ने फाड़ने में भी मदद करता है। इसके अलावा वो जो टोस होता है क्या करता है, वो चिरने फाड़ने के अलावा क्या होता है कि पॉइंटिंग इनवर्ड होता है। तो जब वो बर्फ पे चलेगा ना, तो बर्फ में क्या हो जाएगा कि वो गड़ जाता है थोड़ा सा, एंड गड़ने की वजह से कैसे जो स्पाइक्स होते हैं फुटबॉल शूज के नीचे जो ऐसे लंबे लंबे स्पाइक्स होते हैं, क्या होता है बेसिकली क्या करते हैं कि हमें ग्रिपिंग देते हैं। वैसे ये जो पॉइंटिंग इनवर्ड्स की तरफ जो इनके टोस है ना, वो भी इन्हें क्या करते हैं कि ग्रिपिंग देते हैं किसी भी मतलब स्लिपरी सरफेस पर, यानी कि आइसी रीजन पर, क्योंकि ये वैसे ही रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल आइस वाले रीजन में, ठीक है।
Large front paws with a partially webbed toes make it great swimmer. It paddles with a front leg usually hind legs to other rudder. ठीक है ना, यही नहीं प्लस इसके साथ साथ यानी कि जो पोलर बियर है अगल बगल में अगर कहीं पे पानी वानी अवेलेबल है तो उसके अंदर वो तैर भी सकता है। ठीक है, तैरने के लिए इनके पास क्या होता है कि जो पैर होता है उनका जो वो पैर होता है थोड़ा सा वेब्ड होता है। वेब पैर का मतलब भी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, वो वाला इमेज, ये वाली इमेज आप देखिए पहले और फिर वो वाली इमेज देखिएगा। ये वाली इमेज देखिए, वेब्ड होता है। वेब्ड का मतलब होता है जैसे एक ये जो टोज हुआ, ये टोज हुआ और सॉरी यहाँ पे हम बड़ा बड़ा दिख रहा है, एक टोस दो टोस और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, पर इंसान के बीच में क्या होता है ना, गैप होता है। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं है तो ये इसको वेब्ड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेब्ड है। तो ये जो वेब टोज है ना, इस तरीके से वेब टोज, ये वेब टोज क्या करते हैं कि उन्हें मदद करते हैं एक्चुअली, कि वैसे सिचुएशन में वो वेब टोज से तैरने मदद करते हैं। तैरने का मतलब होता है जैसे देखो ये पानी है, यहाँ पे पानी में फ्रंट लेग से क्या करेगा, पैडल मारेगा। पैडल मारने का मतलब होता है कि आगे पीछे से पैडल मारना। ठीक है, वो पैडल मारेगा यूं ये आगे वाले से, और पीछे वाला उनका एक बोट में एक लकड़ी के की तरह यूज होता है, जो कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बोट वोट चलाए होते हैं तो मैं लकड़ी का पैडल यूज करते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोट को, अगर मुझे दाएं घुमाना होगा बाएं घुमाना होगा। तो भी जब स्विम कर रहे होंगे तो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं ना स्विम करेंगे, वो उनको भी जब घूमना होता है तो अपने हिंड लेग को यूज करते हैं। ठीक है, एज ए सपोर्ट, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं। इंसान भी जब तैरता है तो अपने पीछे वाले लेग को यूज करता है, आगे वाले लेग से यू ऐसे पानी वानी काटता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इनके जो पैर होते हैं इनको चलने और तैरने में मदद करते हैं। और अगली जो है, इट हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल, कैन स्निफ डेड एनिमल्स फार अवे एंड कैन फाइंड सील्स इन द डीप डेंस बीनीथ द स्नो। ठीक है, यानी अगर कोई एनिमल हो मरा वड़ा पड़ा हो तो काफ़ी दूर भी हो तो इवन, या फिर अगर कोई गुफा उफा में कोई एनिमल्स हो, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है कि उन्हें तुरंत पता कर लेता है। या फिर मतलब बर्फ वर्फ के नीचे कोई भी चीज़ नहीं दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी इन्हें पता चल जाता है। सेंस ऑफ स्मेल इसका काफ़ी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल होने की वजह से क्या करता है, उस तुरंत उन्हें क्या कर लेता है कि बेसिकली क्या कर लेता है, तुरंत उस चीज़ को ये ये जो एनिमल होता है उसे सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद पहुंच जाता है उसके पास, उसे खाने के लिए, अपना शिकार बनाने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है कि while it claws help it to catch seals, it huge teeth are tearing the prey apart। ठीक है, तो जैसा सील्स वेल्स है जो कि मतलब दबे हुए हैं बर्फ वर्फ के नीचे, तो वो तो उन्हें सील्स वेल्स अगर बर्फ के नीचे दबे हुए हैं तो बेसिकली क्या करेगा, सेंस ऑफ स्मेल करके वो उन्हें तो वहां तक पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका जो क्लॉज होता है, क्लॉज से क्या करेगा, बर्फ और थोड़ा सा वहां से निकालेगा बाहर, खोद करके नीचे सील्स को पकड़ेगा। और जो उनका टीथ होता है, टीथ क्या करता है, टीथ मदद करता है कि उसको चीर दो, फाड़ दो। जैसे मान लो यही एनिमल्स है तो दांत से इसको फाड़ना होगा, तो सी वो जो उनका जो पैर होता है, ठीक है ना, तो पैर जो कर्व टॉस होता है, वो टॉस की और दांत की मदद से इसे क्या कर देगा, यहाँ से चीर देगा। तो उनके जो दांत भी होता है तो थोड़ा सा राक्षस टाइप का दांत होता है, मतलब साइड वाइड से थोड़ा सा निकले हुए दांत होते हैं। ठीक है, राक्षस वाले दांत देखे हो ना, हाँ कैसा होता है, साइड साइड में दो वो लंबे लंबे दांत होते हैं ना, एकदम वैसे ही होता है पोलर बियर का दांत। ठीक है, थोड़ा सा चीरने फाड़ने वाला दांत, मतलब कहें तो पॉइंटेड दांत होता है। ठीक है, लाइट फॉर एक मिनट, वाइल इट एक मिनट यहाँ पे लाइट फॉल कलर प्रोवाइड कैम्फ्लेज अगेंस्ट द आइसी। यस, कैम्फ्लेज का मतलब आपको प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था। कैम्फ्लेज का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट कलर में अपने आप को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, तो एक पोलर बेयर की इन्वायरमेंट कलर होती है व्हाइट। इन्वायरमेंटल कलर व्हाइट होने का मतलब होता है कि एक पोलर बेयर जिस रीजन में रहता है उस रीजन में चारों तरफ आइसी आइस बड़े पड़े होते हैं। ठीक है, अब आइसी आइस बड़े पड़े होते हैं, ऐसे में अगर एक पोलर बेयर का कलर व्हाइट हो जाए तो क्या फायदा होगा भाई। तो पोलर बेयर अगर कहीं पे दूर पे बर्फ पे लेटा रहेगा ना, तो कोई दूसरे अगर प्रेज आएंगे या फिर अगर कोई शिकारी जाते हैं, ठीक है, तो शिकारी आते हैं और पोलर बेयर को देखते हैं कि अच्छा आज तो मैं पोलर बेयर को खाऊंगा। ठीक है, तो वो चूंकि बर्फ पे लेटे होते हैं तो बर्फ का भी कलर व्हाइट, पोलर बेयर के फर का भी कलर व्हाइट, तो वो उन्हें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अपने इन्वायरमेंट को कलर रैप्ट करना ही कैम्फ्लेज कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो कैम्फ्लेज का मतलब समझिए कि ये क्या कर लेता है कि व्हाइट कलर अडेप्ट कर लेता है। व्हाइट कलर इन्हें मतलब उनकी जो फर की कलर होती है बिल्कुल इन्वायरमेंट की कलर होती है, यानी कि जो इनकी इन्वायरमेंट होती है व्हाइट इन्वायरमेंट है, तो वही कलर को क्या कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे। तो वो क्या करता है, उनको उस चीज के अगेंस्ट कोई दूसरा एनिमल्स वगैरह है, कोई शिकारी है, तो उसके अगेंस्ट इन्हें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, थिक लेयर द फैट ब्लबर अंडर द स्किन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्श कोल्ड एंड आर्कटिक रीजन। किसी कोल्ड और आर्कटिक रीजन में इसके मतलब स्किन के नीचे थोड़ा सा फैट्स और या फिर ब्लबर के लेयर होते हैं, और ये जो फैट और ब्लबर के लेयर होते हैं ना बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, तो गर्मी देता है ये। ठीक है, जितना थिक लेयर रहेगा उतना ही गर्मी इन्हें फील होगा। ठीक है,
तो अगर ये फैट या ब्लबर का लेयर नहीं रहे अगर किसी एनिमल्स के अंदर, तो वो मतलब क्या है कि जीना मुश्किल सा हो जाता है वैसे एरिया में, क्योंकि बाकी ठंडे एरिया होते हैं। अगर हमें फेंक दिया जाए तो हमको तो लगता है कि हम तो 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे, ठीक है, वैसे एरिया में, क्योंकि हम तो ऐसे ही पतले हैं। और ठंडा हो तो जो पानी से नहाते ही नहीं है ठंडा से, और क्या होगा अगर उसके अंदर हमको फेंक दिया जाए तो बर्फ वर्फ के अंदर क्या। सम फीचर्स दैट हेल्प इन द पेंगुइन लाइफ इन द फ्रीजिंग अंटार्कटिका। अरे अरे अरे, ये तो और भी महान निकली भाई। ये तो अभी आर्कटिक रीजन में भी वो था, और ये अंटार्कटिका में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कोल्ड बर्फ ही बर्फ है। अरे इसके अगल बगल में तो पानी वानी भी मिल जाता था, इसके बगल में तो पानी वानी भी नहीं मिलेगा, कहीं के भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, ठीक है ना। पेंगुइन के बगल में पानी मिलेगा, पर यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका रीजन वाले में, तो अंटार्कटिका रीजन वाले में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सबसे ज्यादा बर्फ उधर ही है, ठीक है। तो दे हैव थिक स्किन्स अ लॉट ऑफ लैप रबर। हाँ भाई, तो ऐसे जगह पर रहोगे, बिल्कुल कोल्ड जगह पर रहोगे, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह पे एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो आप रहोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो स्किन्स होंगे उस पर तो थिक ब्लबर होना ही चाहिए, फैट की लेयर होना ही चाहिए, वही तो हीट आपको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। वैसे भी घर में देखना, जो मोटे इंसान होंगे उनको सबसे ज्यादा गर्मी लगता होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, उन्हें जो फैट होता है ना, चर्बी जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोवाइड करता है इन्हें, तो इन्हें वार्म रखता है वो चीज वैसे वेदर में। डार्क कलर फिदर है, मतलब चमड़ी भी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी होती है, तो जल लेते हैं ये लोग उतना ठंडा, ठीक है। द डार्क कलर्ड फिदर ऑफ ए पेंगुइन बैक सरफेस एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्पिंग इट टू द कीप वार्म। यही नहीं, उसके पीछे वाला सरफेस काला होता है पेंगुइन की, पलट के देख लेना, इधर साइड भी काला ही होगा, ये सामने सिर्फ व्हाइट होता है, उधर पलट के देख लेगा उधर काला ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो काला दिखेगा, तो ये काला कलर क्या करता है, बेसिकली सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। तो आपको ऐसे बताया जाता होगा कि गर्मी के दिनों में काले वाले शर्ट वर्ट पहन करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बेसिकली डार्क कलर एब्जॉर्ब द हीट, मतलब डार्क कलर लाइट एनर्जी सन के एब्जॉर्ब करता है, उसके कारण वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब पेंगुइन टाइटली पैक्ड, यानी कि गर्मी के दिनों में छत पे एक व्हाइट टंकी रखे और एक काली टंकी रखे, तो व्हाइट टंकी में पानी थोड़ा सा काली टंकी के कंपेरिजन में कम गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि काली टंकी जो होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और काफी ज्यादा देर तक उसे गर्म करके पानी को रखेगी, ठीक है। A penguin tightly packed feathers overlap the provide waterproofing warmth, ठीक है। waterproofing warmth का मतलब होता है टाइटली पैक्ड feather, यानी कि जो पेंगुइन की पंख देखते हो, फिदर वगैरह देखते हो, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल सेफ में होता है, ठीक है। तो वो भी उन्हें क्या करता है कि वाटर प्रूफिंग वाफ का मतलब होता है कि अगर पानी वानी भी डाल दो तो पानी वानी से भी, और मतलब बेसिकली इनको चारों तरफ से वार्म देता है, पैक्ड होता है कोई भी चीज। अगर आप मतलब एक शर्ट ही पहनो, बिल्कुल टाइट शर्ट पहनो, तो टाइट शर्ट आपको क्या करता है, बेसिकली वार्म देता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होता है इनकी, तो बिल्कुल जो फिदर्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्हें क्या देते हैं, इस तरह वार्म देते हैं, गर्मी देते हैं। अब पेंगुइन में लाइव ऑन द पीक आइस एंड द ओशियंस अराउंड अंटार्कटिका, यही नहीं, आइस पे भी रह सकती है, अगर अगल बगल में कोई ओशियन है तो ओशियन में भी रह सकती है। इट हैज द वेब फीट फॉर स्विमिंग, और जैसे वहां पे वेब फीट दिख रहा था आपको क्या चीज का, पोलर बियर का, ठीक है। तो पेंगुइन के भी वेब फीट होते हैं, ये भी क्या करती है, बहुत आराम से स्विम कर सकती है, इसे भी कोई दिक्कत नहीं होता स्विमिंग में, ठीक है।